सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अथ चतुर्था सर्ग। सुंदरकांड के चौथे सर्ग में हनुमान जी का लंकापुरी एवं रावण के अंतापुर में प्रवेश का वर्णन किया गया है। निर्जित्यपुरीं लंकां श्रेष्ठां तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेजा हनुमान कपिशत्तमः अद्वारेण महावीर्यः प्राकारम् अभूपुलुभे निशिलंकां महाशत्रो विवेश कविकुंजरः। इच्छानुसार रूप धारण करने वाली श्रेष्ठ राक्षसी लंकापुरी को अपने पराक्रम से परास्त करके महातेजस्वी महाबली महान शत्रुशाली वानर शिरोमणि कपिकुंजर हनुमान बिना दरवाजे के ही रात में चार दीवारी फांद गए और लंका के भीतर घुस गए। प्रवेश्य नगरीं लंकां कपिराजहितंकरः चक्रेथ पादं सभ्यं च शत्रूणां शत्रुमूर्धनि प्रविष्टा शत्रुसम्पन्नो निशायां मारुतात्मजः स महापथमास्यामास्थाय मुक्तपुष्पविराजितं ततस्तुतां पुरीं लंकां रम्यामाभिययौ कपिः। कपिराज सुग्रीव का हित करने वाले जो है हनुमान जी ने इस तरह लंकापुरी में प्रवेश करके मानो शत्रुओं के सिर पर अपना बायां पैर रख दिया। शतगुण से संपन्न पवन पुत्र हनुमान उस रात में परकोटे के भीतर प्रवेश करके बिखेरे गए फूलों से सुशोभित राजमार्ग का आश्रय लेकर के उस रमणीय लंकापुरी की ओर चले। के हसितोत्कृष्टेन निधि स्तूर्य घोष पुरस्कृतैः वज्रांकुशनिकासैश्च वज्रजाल विभूषितैः गृहमेधैः पुरी रम्या बभासे द्यौरिवाम्बुदैः प्रज्ज्वाल तदालंकारक्षो गणग्रहैः शुभैः स्थाब्र सदृशैः चित्रैः पद्म स्वस्तिक संस्थितैः वर्धमान ग्रहैश्चापि सर्वथा सुविभूषितैः। जैसे आकाश श्वेत बादलों से शोभित होता है उसी प्रकार वह रमणीय पुरी अपने श्वेत मेघ सदृश ग्रहों से उत्तम शोभा पा रही थी। वे ग्रह अट्टहास जनित उत्कृष्ट शब्दों तथा वाद्य घोषों से मुखरित थे। उनमें वज्रों तथा अंकुशों के चित्र अंकित थे और हीरों के बने हुए झरोखे उनकी शोभा बढ़ाते थे। उस समय लंका श्वेत बादलों के समान सुंदर एवं विचित्र राक्षस ग्रहों से प्रकाशित हो रही थी। उन ग्रहों में से कोई तो कमल के आकार में बने हुए थे, कोई स्वस्तिक के चिन्ह आकार से युक्त थे और कहीं का निर्माण वर्धमान संज्ञक ग्रहों के रूप में हुआ था। वे सभी सब ओर से सजाए गए थे। तां चित्रमाल्याभरणं कपिराजहितंकरः राघवार्थे चरन् श्रीमान ददर्शानंद चा। राज सुग्रीव का हित करने वाले श्रीमान हनुमान श्री रघुनाथ जी की कार्य सिद्धि के लिए विचित्र पुष्पमय आभरणों से अलंकृत लंका में विचरने लगे। उन्होंने इस पुरी को अच्छी तरह देखा और देखकर प्रसन्नता का अनुभव किया। भवनाद भवनम गच्छन् दर्श कपिकुंजरः विविधाकृति रूपाणि भवनानि ततस्ततः शुश्राव रुचिरं गीतम त्रिस्थान स्वरभूषितम्। उन कपिश्रेष्ठ ने जहाँ तहाँ एक घर से दूसरे घर पर जाते हुए विविध आकार प्रकार के भवन देखे तथा हृदय कंठ और मूर्धा इन तीन स्थानों से निकलने वाले मंद मध्यम और उच्च स्वर से भूषित मनोहर गीत सुने। स्त्रीणां मदन विद्धानां दिवी चाप्सरसा विभो सुस्राव कांचीनिनदं नूपुराणां च निश्वनम्। उन्होंने स्वर्गीय अप्सराओं के समान सुंदरी तथा काम वेदना से पीड़ित कामनियों की करधनी और पायजेबों की झनकार सुनी। सोपान निर्दांश चापि भवनेषु महात्मनाम आस्फोटित निनादांश छेड़ितांश ततस्ततः शुश्राव जपतां तत्र मंत्रान् रक्षो गृहेषु वै स्वाध्याय निरतांश्च यातुधानान् ददर्श सः। इसी तरह जहाँ तहाँ महामनुष्य राक्षसों के घरों में सीढ़ियों पर चढ़ते समय स्त्रियों की कांची और मंजीर की मधुर ध्वनि तथा पुरुषों के ताल ठोकने और गजने की भी आवाज़ें उन्हें सुनाई दी।
राक्षसों के घरों में बहुतों को तो उन्होंने वहाँ मंत्र जपते हुए सुना और कितने ही निशाचरों को स्वाध्याय में तत्पर देखा। रावणस्तव संयुक्तान गर्जितो राक्षसानपि राजमार्गम समावृत्य स्थितम रक्षो गणम महत। कई राक्षसों को उन्होंने रावण की स्तुति के साथ गर्जना करते और निशाचरों की एक बड़ी भीड़ को राजमार्ग रोक कर खड़ी हुई देखा। ददर्श मध्य में गुल में राक्षस चरान गहून दीक्षितांजल जटिलान मुन्नान गोजनाम बरवासः दर्भमुष्टि प्रहरणान अग्निकुंडायुधांस तथा कूटमुद्गर पाणिश्चो दंडायुधरानपि। नगर के मध्य भाग में उन्हें रावण के बहुत से गुप्तचर दिखाई दिए। उनमें कोई योग की दीक्षा लिए हुए, कोई जटा बढ़ाए, कोई मूल मुड़ाए, कोई गोचर्म या मृग चर्म धारण किए और कोई नंग धड़ंग थे। कोई मुट्ठी भर कुशों को ही अस्त्र रूप से धारण किए हुए थे। किन्हीं का अग्निकुंड ही आयुध था, किन्हीं के हाथ में कूट या मुदगर था, कोई डंडे को ही हथियार रूप में लिए हुए थे। एकाक्षान एक वर्णांश लंबोदर पयोधरान करालान भुग्न भक्तांश विकटान वामनांश तथा किन्हीं के एक ही आँख थी तो किन्हीं के रूप बहुरंगे थे। कितनों के पेट और स्तन बहुत बड़े थे, कोई बड़े विकराल थे, किन्हीं के मुँह टेढ़े मेढ़े थे, कोई विकट थे तो कोई बौने थे। धनुविना खंगिनश्चौ शतग्नि मुशलायुधान परिघोतम हस्तांशो विचित्र कवचोज्ज्वलान। किन्हीं के पास धनुष खंग शतग्नि और मूसल रूप आयुध थे, किन्हीं के हाथों में उत्तम परिघ विद्यमान थे और कोई विचित्र कवचों से प्रकाशित हो रहे थे। नाति स्थूलान नाति कृशान नाति दीर्घातिश्वकान नाति गौरान नाति कृष्णान नाति कुब्जान वामनान। कुछ निशाचर न तो अधिक मोटे थे न अधिक दुर्बल, न बहुत लंबे थे न अधिक छोटे, न बहुत गोरे थे न अधिक काले तथा न अधिक कुबड़े थे न विशेष बौने ही। भ्रूपान बहुरूपान सुरूपान सुवर्चसा ध्वजना पताकिनश्चैव ददर्श विविधायुधान। कोई बड़े कुरूप थे, कोई अनेक प्रकार के रूप धारण कर सकते थे, किन्हीं का रूप सुंदर था, कोई बड़े तेजस्वी थे तथा किन्हीं के पास ध्वजा पताका और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। शक्ति वृक्षायुधांश्चैव पट्टिशासनिधारिणः क्षेपणी पास हस्तांच ददर्श महाकपि। कोई शक्ति और वृक्ष रूप आयुध धारण किए देखे जाते था तथा किन्हीं के पास पट्ट वज्र गुलेल और पास थे। महाकपि हनुमान ने उन सबको देखा। श्रृग्विणस्त्वनुलिप्तांश्च बरावरण भूषितान नाना वेशमायुक्तान यथा स्वैरिचरान महूं। किन्हीं के गले में फूलों के हार थे और ललाट आदि अंग चंदन से चर्चित थे। कोई श्रेष्ठ आभूषणों से सजे हुए थे, कितने ही नाना प्रकार के वेशभूषा से संयुक्त थे और बहुतेरे स्वेच्छानुसार विचरने वाले जान पड़ते थे। तीक्ष्ण शूलधरांश्चैव वज्रीणश्च महाबलान् शतसहस्रमव्यग्रमारक्षं मध्यमं कपि रक्षोधिपतिर्निर्दिष्टं ददारसान्तः पुराग्रतः। कितने ही राक्षस तीखे शूल तथा वज्र लिए हुए थे, वे सबके सब महान बल से संपन्न थे। इनके सिवा कपिवर हनुमान ने 1,00,000 रक्षक सेना को राक्षस राज रावण की आज्ञा से सावधान होकर नगर के मध्य भाग की रक्षा में संलग्न देखा। वे सारे सैनिक रावण के अंतःपुर के अग्रभाग में स्थित थे। स तदा तद्गृहं दृष्ट्वा महाहाटकतोरणं राक्षसेन्द्रस्य विख्यातमद्रिमूर्धिं प्रतिष्ठितं पुण्डरीकावतंसाभिः परिस्त्राभिः समावृतं प्राकारावृतमत्यन्तं दर्शा महाकपि त्रिविष्टपनिभं दिव्यं दिव्यनादितं। रक्षक सेना के लिए जो विशाल भवन बना था उसका फाटक बहुमूल्य स्वर्ण द्वारा निर्मित हुआ था। उस रक्षा भवन को देख करके महाकपि हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के सुप्रसिद्ध राजमहल पर दृष्टिपात किया।
जो त्रिकूट पर्वत के एक शिखर पर प्रतिष्ठित था। वह सब ओर से श्वेत कमलों द्वारा अलंकृत खाइयों से घिरा हुआ था। उसके चारों ओर बहुत ऊंचा परकोटा था जिसने उस राजभवन को घेर रखा था। वह दिव्य भवन स्वर्गलोक के समान मनोहर था और वहाँ संगीत आदि के दिव्य शब्द गूंज रहे थे। वाजिह्रेषितसङ्गुष्टं नादितं भूषणैस्तथा रथैयानैः विमानैश्चितथा गजैः शुभैः वारणैश्चित्तुर्दन्तैः श्वेताभ्रनैश्चयोपमैः भूषितैरुचिरद्वारं मत्तैश्च मृगपक्षिभिः रक्षितं सुमहावीर्यैः यातुधानैः सहस्रशः राष्ट्राधिपतेर्गुप्तो महाविवेश गृहं कपिः सहेम जाम्बूनदचक्रवालं महार्हमुक्ता मणिभूषितान्तं परार्घ्यकाला गुरुचन्दनार्हं शरावणान्तःपुरमाविवेशो। घोड़ों की हिरनाहट आवाज़ भी वहाँ सब ओर फैली हुई थी। आभूषणों की रुंझुन भी कानों में पड़ती रहती थी। नाना प्रकार के रथ, पालकी आदि सवारी, विमान, सुंदर हाथी, घोड़े, श्वेत बादलों की घटा के समान दिखाई देने वाले, चार दांतों से युक्त सजे सजाए मत वाले हाथी तथा मदमत्त पशु पक्षियों के संचरण से उस राजमहल का द्वार बड़ा सुंदर दिखाई देता था। सहस्त्रों महापराक्रमी निशाचर राक्षस राज के उस महल की रक्षा करते थे। उस गुप्त भवन में भी कपिवर हनुमान जी जा पहुँचे। उसके बाद जो है जिसके चारों ओर सुवर्ण एवं जम्बू नद का परकोटा था, जिसका ऊपरी भाग बहुमूल्य मोती और मणियों से विभूषित था तथा अत्यंत उत्तम काले अगोर एवं चंदन से जिसकी अर्चना की जाती थी। रावण के सुंतापुर में हनुमान जी ने प्रवेश किया। पंचम सर्ग ततः सा मध्यंगतमं सुमन्तं ज्योत्स्नाभितानं मुहुरुद्भवन्तं ददर्श धीमानुभुवि भानुमन्तं गोष्ठे वृखं मत्यमो भ्रमन्तं लोकस्य पापानि विनाशयन्तं महोदधिं चापि समेधयन्तं भूतानि सर्वाणि विराजयन्तं ददर्श सीतां सुमताभियान्तं। इसके बाद बुद्धिमान हनुमान जी ने देखा जिस प्रकार गौशाला के भीतर गऊओं के झुंड में मतवाला सांड विचरता है, उसी प्रकार पृथ्वी के ऊपर बारंबार अपनी चांदनी का चंद्रमा तानते हुए चंद्रदेव आकाश के मध्य भाग में तारिकाओं के बीच विचरण कर रहे हैं। वे शीत रश्मि चंद्रमा जगत के पाप ताप का नाश कर रहे हैं, महासागर में ज्वार उठा रहे हैं, समस्त प्राणियों को नई दीप्ति एवं प्रकाश दे रहे हैं और आकाश में क्रमशः ऊपर की ओर उठ रहे हैं। यभाति लक्ष्मीर्भुवि मंदिरस्था यथा प्रदोषेषु च सागरस्था तथैवतो येषु च पुष्करस्था राजसा चारुनिशाकरस्था। भूतल पर मंदिराचल में, संध्या के समय महासागर में और जल के भीतर कमलों में जो लक्ष्मी जिस प्रकार शोभित होती है, वे उसी प्रकार मनोहर चंद्रमा में शोभा पा रही थी। हंसो यथा राजत पंजरस्था सिंहो यथा मंदर कंदरस्था वीरो यथा गर्भित कुंजरस्थो चंद्रोपि बभ्राजत थाम्बरस्था। जैसे चांदी के पिंजरे में हंस, मंदराचल के कंदरा में सिंह तथा मदमत्य हाथियों के पीठ पर वीर पुरुष शोभा पाते हैं, उसी प्रकार आकाश में चंद्रदेव शोभित हो रहे थे। इसतः ककुद्मान्यो तीक्ष्ण श्रृंगो महाचलः श्वेतेवोर्धुशृंगा हस्तिभुजाम्बू नदबद्ध श्रृंगो विभाति चंद्रः परिपूर्ण श्रृंगः विनष्ट सीताम्बु तुषार पंको महाग्रह ग्राह विनष्ट पंकः प्रकाश लक्ष्म्याश्रय निर्मलांको रराज चंद्रो भगवान शशांकः। जैसे तीखे सिंह वाला बैल खड़ा हो, जैसे ऊपर कोठे शिखर वाला महान पर्वत श्वेत हिमालय शोभा पाता हो, जैसे सुवर्ण जटित दांतों से युक्त गजराज सुशोभित होता हो, उसी प्रकार हिरण के श्रृंग रूपी चिन्ह से युक्त परिपूर्ण चंद्रमा छवि पा रहे थे।
जिनका शीतल जल और हिमरूपी पंख से संसर्ग का दोष नष्ट हो गया है, जो इनके संसर्ग से बहुत दूर हैं, सूर्य किरणों को ग्रहण करने के कारण जिन्होंने अपने अंधकार रूपी पंख को भी नष्ट कर दिया है, तथा प्रकाश रूप लक्ष्मी का आश्रय स्थान होने के कारण जिनकी कालिमा भी निर्मल प्रतीत होती है, वे भगवान ससलांछन चंद्रदेव आकाश में प्रकाशित हो रहे थे। शिलाचलम प्राप्य तथा मृगेन्द्रो महारणम प्राप्य यथा गजेन्द्र राज्यम समासाद्य यथा नरेन्द्र तथा प्रकाशो विरराज चंद्र। जैसे गुफा के बाहर शिलातर पर बैठा हुआ मृगराज सिंह शोभा पाता है, जैसे विशाल वन में पहुंचकर गजराज सुशोभित होता है, तथा जैसे राज्य पाकर राजा अधिक शोभा से संपन्न हो जाता है, उसी प्रकार निर्मल प्रकाश से युक्त होकर चंद्रदेव सुशोभित हो रहे थे। प्रकाश चंद्रोदय नष्ट दोषः प्रवृद्धि रक्षा पिशिताश दोषः रामाभिरामेरित चित्त दोषः स्वर्ग प्रकाशो भगवान प्रदोषः। प्रकाश युक्त चंद्रमा के उदय से जिसका अंधकार रूपी दोष दूर हो गया हो, जिसमें राक्षसों के जीव हिंसा और मांस भक्षण रूपी दोष बढ़ गए हों, तथा रमणियों के रमण विषयक चित्त दोष निवृत्त हो गए हैं, वह पूजनीय प्रदोष काल स्वर्ग सदृश सुख का प्रकाश करने लगा। तंत्रीश्वर कर्ण सुखा प्रवृत्ता स्वपयन स्वपंति नार्यः पतिभिः सुवृत्ता नक्त चराश्चापि तथा प्रवृत्ता विहर्तुमत्यद्भुत रौद्रवृत्ता। वीणा के श्रवण सुखद शब्द झंकृत हो रहे थे, सदाचारणी स्त्रियां पतियों के साथ सो रही थीं, तथा अत्यंत अद्भुत और भयंकर शील स्वभाव वाले निशाचर निशीत काल में विहार कर रहे थे। मत्त प्रमत्तानि समाकुलानि रथा सुभद्रासन संकुलानि वीरश्रिया चापि समाकुलानि ददर्श धीमांस कपिः कुलानि परस्परं चाधिकमाक्षिपन्ति भुजांसि पीनानदि विक्षिपन्ति मत्त प्रलापानदि विक्षिपन्ति मत्तानि चान्योन्यमधिक्षिपन्ति। बुद्धिमान वानर हनुमान ने वहाँ बहुत से घर देखे, किन्हीं में ऐश्वर्य मद से मत निशाचर निवास करते थे, किन्हीं में मदिरापान से मत वाले राक्षस भरे हुए थे, कितने ही घर रथ घोड़े आदि वाहनों भद्रासनों से संपन्न थे, तथा कितने ही वीर लक्ष्मी से व्याप्त दिखाई देते थे। वे सभी ग्रह एक दूसरे से मिले हुए थे। राक्षस लोग आपस में एक दूसरे पर अधिक आक्षेप करते थे, अपनी मोटी मोटी भुजाओं को भी हिलाते और चलाते थे, मतवालों की सी बहकी बातें करते थे और मदरा से उन्मत्त होकर परस्पर कटु वचन बोलते थे। रक्षांसि भक्षांसि च विक्षिपन्ति गात्राणि कान्तासु च विक्षिपन्ति रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति दृढ़ानि चापानि च विक्षिपन्ति। इतना ही नहीं, वे मतवाले राक्षस अपनी छाती भी पीटते थे, अपने हाथ आदि अंगों को अपनी प्यारी पत्नियों पर रख देते थे, सुंदर रूप वाले चित्रों का निर्माण करते थे और अपने सुदृढ़ धनुषों को कान तक खींचा करते थे। ददर्श कांताश्च समालवन्त्यो तथा परास्तत्र पुनः स्वपन्त्यः स्वरूप वक्त्रा च तथा हसन्त्यः क्रुद्धा पराश्चापि विनिश्वसन्त्यः। हनुमान जी ने यह भी देखा कि नायिकाएं अपने अंगों में चंदन आदि का अनुलेपन करती हैं, दूसरी वही सोती हैं, तीसरी सुंदर रूप और मनोहर मुख वाली ललनाएं हंसती हैं, तथा अन्य वनिताएं प्रणय कलह से कुपित होकर के लंबी सांसें खींच रही हैं। कि महागजैश्चापि तथा नदद्भिः सुपूजितैश्चापि तथा सुसद्भिः रराजवीरैश्च विनिश्वसद्भिः हृदा भुजंगैर्योनिश्वसद्भिः। चिघाड़ते हुए महान गजराजों, अत्यंत सम्मानित श्रेष्ठ सभासदों तथा लंबी सांसें छोड़ने वाले वीरों के कारण वह लंकापुरी फुफकारते हुए सर्पों से युक्त सरोवरों के समान शोभा पा रही थी।
के बुद्धि प्रदानान् रुचिराभिधानान् संश्रद्धानान् जगतः प्रधानान् नानाविधानान् रुचिराभिधानान् ददर्श तस्यां पुरीयातुधानान् ननन्द दृष्ट्वा स च तान् स्वरूपान् नानागुणान् आत्मगुणानुरूपान् विद्योतमानान् स च तान् स्वरूपान् ददर्श कांचित् पुनर्विरूपान्। हनुमान जी ने उस पुरी में बहुत से उत्कृष्ट बुद्धि वाले, सुंदर बोलने वाले, सम्यक श्रद्धा रखने वाले, अनेक प्रकार के रूप रंग वाले और मनोहर नाम धारण करने वाले विश्वविख्यात राक्षस देखे। वे सुंदर रूप वाले, नाना प्रकार के गुणों से संपन्न, अपने गुणों के अनुरूप व्यवहार करने वाले और तेजस्वी थे। उन्हें देखकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुतेरे राक्षसों को सुंदर रूप से संपन्न देखा और कोई कोई उन्हें बड़े कुरूप दिखाई दिए। ततो ब्रारहा सुविशुद्ध भावास्तेषां स्त्रियस्तत्र महानुभावा प्रियेषु पानेषु च सक्त्यभावा ददर्श तारायो सुख भावा सुषुभावा। इसके बाद उन्होंने सुंदर वस्त्राभूषण धारण करने के योग सुंदरी राक्षस रमणियों को देखा, जिनका भाव अत्यंत विशुद्ध था। वे बड़ी प्रभावशाली थी। उनका मन प्रियतम में तथा मधुपान में आसक्त था। वे तारिकाओं की ही भांति कांतिमती और सुंदर स्वभाव वाली थीं। स्त्रियो ज्वलंत्री स्त्रपयोपि गूढ़ा निशीथ काले रमणोपि गूढ़ा ददर्श काश्चित् प्रमदोपि गूढ़ा यथा विहंगा बेगोपि गूढ़ा। हनुमान जी की दृष्टि में कुछ ऐसी स्त्रियां भी आईं जो अपने रूप सौंदर्य से प्रकाशित हो रही थीं। वे बड़ी लजीली थीं और आधी रात के समय अपने प्रियतम के आलिंगन पास में इस प्रकार बंधी हुई थीं जैसे पक्षिणी पक्षी के द्वारा आलिंगित होती हैं। वे सबके सब आनंद में मग्न थीं। अन्य पुनर्हर्म्य तलोपविष्टा तत्र प्रियांकेषु सुखोपविष्टा भर्तुः परा धर्म परा निविष्टा ददर्श धीमान् मदनोपविष्टा अप्रावृत्ता कांचनाराजिवर्णा काश्चित् परार्घ्यस्तपनीय वर्णा पुनश्च काश्चित् सलक्ष्मवर्णा कांत्रप्रीणा रुचिरांग वर्णा। बहुत सी स्त्रियां महलों की छतों पर बैठी थीं। वे अपने पति के सेवा में तत्पर रहने वाली धर्मपरायणा, विवाहिता और काम भावना से भक्ति थीं। हनुमान जी ने उन सबको अपने प्रियतम के अंक में सुखपूर्वक बैठी देखा। कितनी ही कामनियों सुवर्ण रेखा के समान कांतिमती दिखाई देती थीं। उन्होंने अपनी ओढ़नी उतार दी थी। कितनी ही उत्तम वनिताएं तपाए हुए स्वर्ण के समान रंग वाली थीं तथा कितनी ही पति वियोगिनी बालाएं चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण की दिखाई देती थीं। उनकी अंग कांति बड़ी ही सुंदर थी। ततः प्रियान् प्राप्य मनोभिरामान् सुप्रीतियुक्ता सुमनोभिरामा गृहे सुहिष्टा परमाभिरामा हरिप्रिवीरा सदर्श रामा। इसके बाद वानरों के प्रमुख वीर हनुमान जी ने विभिन्न ग्रहों में ऐसी परम सुंदरी रमणियों का अवलोकन किया जो मनोभिराम प्रियतम का संयोग पाकर अत्यंत प्रसन्न हो रही थीं। फूलों के हार से विभूषित होने के कारण उनकी रमणीयता और भी बढ़ गई थी और वे सबके सब हर्ष से उत्फुल्ल दिखाई देती थीं। चंद्र प्रकाशाश्च हि वक्त्रमाला वक्रः सुपक्ष्माश्च सुनेत्रमाला विभूषणानां च ददर्शमाला शतहृदानां चारुमाला। उन्होंने चंद्रमा के समान प्रकाशमान मुखों की पंक्तियां, सुंदर पलकों वाले तिरछे नेत्रों की पंक्तियां और चमचमाती हुई विद्युत लेखाओं के समान आभूषणों की भी मनोहर पंक्तियां देखीं। न तो एव शीतां प्रमाभिजातां पति स्थिते राजकुले प्रजातां लतां प्रफुल्लाम्यो साधु जातां ददर्श तन्वीं मनसाभिजातां सनातने वर्त्मनि सन्निविष्टां रामे क्षणीं तां मदनाभिविष्टां भर्तुर्मनः श्रीमदनुप्रविष्टां स्त्रीभ्यः प्राभ्यश्च सदा विशिष्टां। किंतु जो परमात्मा के मानसिक संकल्प से धर्म मार्ग पर स्थिर रहने वाले राजकुल में प्रकट हुई थीं, जिनका प्रादुर्भाव परमेश्वर की प्राप्ति कराने वाला है, जो परम सुंदर रूप में उत्पन्न हुई प्रफुल्ल लता के समान शोभा पाती थीं
उन कृशांगी सीता को उन्होंने वहाँ कहीं नहीं देखा था। उष्णार्दितां शानुसतास्रकण्ठीं पुरावरारोत्तमनिष्ककण्ठीं सुजात्मपक्ष्माभिरक्तकण्ठीं वने प्रवृत्ताम्यो नीलकण्ठीं अयि अव्यक्तरेखाम्यो चन्द्रलेखां पांशु प्रदिग्धाम्यो हेमरेखां छतप्ररूढाम्यो वर्णरेखां वायुप्रभुङ्नाम्यो मेघरेखां सीतां पश्यन् मनुजेश्वरस्य रामस्य पत्नीं वदतां वरस्य बभूव दुःखोपहतश्चिरस्य प्लवङ्गमो मन्देवाचिरस्य। वे सदा सनातन मार्ग पर स्थित रहने वाली श्री राम पर ही दृष्टि रखने वाली, श्री राम विषयक काम या प्रेम से परिपूर्ण अपने पति के तेजस्वी मन में बसी हुई तथा दूसरी सभी स्त्रियों से सदा ही श्रेष्ठ थीं, जिन्हें विरह जनित ताप सदा पीड़ा देता रहता था, जिनके नेत्रों से निरंतर आंसुओं की झड़ी लगी रहती थी और कंठ उन आंसुओं से गदगद रहता था। पहले संयोग काल में जिनका कंठ श्रेष्ठ एवं बहुमूल्य निष्कय पदक से विभूषित रहा करता था, जिनकी पलकें बहुत ही सुंदर थीं और कंठस्वर अत्यंत मधुर था तथा जो वन में नृत्य करने वाली मयूरी के समान मनोहर लगती थीं, जो मेघ आदि से आच्छादित होने के कारण अव्यक्त रेखा वाली चंद्रलेखा के समान दिखाई देती थीं, धूलि धूसर श्रवण रेखा से प्रतीत होती थीं, बाण के आघात से उत्पन्न हुई रेखा भी सी जान पड़ती थीं तथा वायु के द्वारा उड़ाई जाती हुई बादलों की रेखा सी दृष्टिगोचर होती थीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ नरेश्वर श्री रामचंद्र जी की पत्नी उन सीता जी को बहुत देर तक ढूंढने पर भी जब हनुमान जी न देख सके तब वे तत्क्षण अत्यंत दुखी और शिथिल हो गए। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य सुंदरकांडे पंचम सर्ग।